हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। अब पूरे भारत में सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सर्दियों में इंजॉय कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ठंड में पढ़ना भी पड़ रहा होगा, स्कूल भी जाना पड़ रहा होगा, और आप लोगों को एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? चैप्टर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कहने को तो बहुत आसान चैप्टर है हम पर कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स में, तो कौन सा मिरर का रेज जो है आगे जाएगा, कौन सा पीछे आएगा। तो ये सब जो है, जितना भी आपके डाउट्स है, सारे क्लियर करते हुए मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आए। और जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, वो वाला कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का। और जो भी है कि जो भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो उसको मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद है कि सारे चैनल को लास्ट वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं आज इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। और इसके साथ साथ जो है, आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत समझा के इसका, ताकि मैं एक दो पार्ट में इसको पूरा क्लियर कराऊँ। क्योंकि एक ही वन शॉट में अगर मैंने वीडियो बना दिया तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है। क्योंकि हम कभी भी साइंस है, और मेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपसे बेसिक से लेके, अगर आप बीटेक भी करोगे या मेडिकल भी करोगे, इसमें भी आपका यूज होना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई बच्चा अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है ये चैप्टर। और सबसे बड़ी बात, सीबीएसई के एग्जाम्स में, 12th में, 11th में, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। आपने 9th 10th में भी आए होंगे। ठीक है। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। और मैक्सिमम क्या है कि जो आपको बेसिक है, इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल, क्लास 10 हमारा कौन सा है? चैप्टर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, ये किसका चैप्टर है? फिजिक्स का चैप्टर है। अब फिजिक्स का चैप्टर है, तो फिजिक्स का होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। साइंस में 3 पार्ट होते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल्स का, तो जो भी हम बात करते हैं तो केमिकल की भाषा में ही बात करते हैं। तो ये फिजिक्स का है। फिजिक्स में क्या है? क्योंकि लाइट है तो क्यों है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लाइट होता क्या एक्चुअली? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। हमारी आंखें हैं, हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग देख सकते हैं। और एक होता है जो देख नहीं सकते, वो 2% होते हैं। जो देख सकते हैं, नहीं देख सकते। और सोचिए, अगर जो देख नहीं सकते उनके लिए तो हमेशा ब्लैकआउट होता है, पर जो देख सकते हैं, क्या वो हर टाइम देख सकते हैं? सही बात सुना आपने, क्या वो हर टाइम देख सकते हैं? क्योंकि हम कब देख सकते हैं? जब हमें किसी चीज की रोशनी उसमें आ रही होगी। अगर एक बंद संदूक है, उसमें आपको बंद कर दिया जाए, आपकी आंखें कितना भी तेज हो, 6x6 की आपकी आंखें हो, आप लोग नहीं देख सकते। तो आंखें तभी देखती हैं जब उस पर रोशनी पड़ती है, तब। जैसे आप लोग देखिए, जैसे मैंने अंधेरा कर दिया, अंधेरे में इस लाइट की वजह से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका ये भी ना हो तो आप लोग नहीं देख सकते। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग आगे देख होते हुए भी नहीं देख सकते। तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लाइट। लाइट क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है। तो इधर क्या लिखा है? लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है। लाइट हमें क्या होता है? हेल्पफुल होता है कि हमारे आसपास की चीजें देखने के लिए। तो लाइट ही है। जब हम लोग अंधेरा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं रात हो गई, अंधेरा होने वाला तो हम कहते हैं शाम हो रही है। जब सुबह होती तो हम कहते हैं सुबह हो गई। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो हमें दूसरी चीजों को देखने के लिए
काम आती है। तो छोटी क्लासों में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, 9th 10th में भी आप पढ़ के आए हैं। तो 11th 12th में क्या है, तो 12th में क्या है कि 11th में 10th में जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप लोग और बड़े अच्छे से पढ़ोगे। छठी 7वीं 8वीं से आप पढ़ते आए, 9th में पढ़ा, तो 10th में क्या है कि इसका थोड़ा सा एडवांस है कि लाइट होता क्या है। तो इसके एग्जांपल क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। फॉर एग्जांपल इसके क्या होगा, वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तभी देख सकते हैं जब रोशनी होती है, तभी हम लोग को बहुत सारी खूबसूरती दिखाई देती है। अगर हम पहाड़ों पे गए हैं और अच्छी अच्छी वादियां देख रहे हैं, अगर वो दिन का टाइम है तो हम लोग देख सकते हैं, और अंधेरा हो जाता है तो फिर लाइट नहीं जली होती तो नहीं देख सकते। दूसरा क्या है, वी कैन रीड ए बुक। हम लोग क्या करते हैं, रोशनी के सहारे हम लोग किताबें पढ़ सकते हैं, या कोई पिक्चर देख सकते हैं, या पिक्चर ले सकते हैं। ये सब कब होता है, जब एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट होता है। ठीक है, क्लास का चैप्टर मैं नहीं करा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपको प्रॉपर क्लास से आपको पढ़ाऊंगा। अभी बस वो जो है, जो मेरे दोस्त जो बिल्कुल फ्रेश अप है, जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, उन सब के लिए कि पहले मेरे यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। और जब चीज़ें समझ में आने लगती है तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोगों को वर्ड्स कुछ ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको दिक्कत हो जाती है। तो जब आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर होगी तो आप लोग कोई भी एग्जाम लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों एक और बात, आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी मीडियम वालों दोस्तों के लिए मैं दोबारा तो एक वीडियो बनाऊंगा हिंदी मीडियम के साथ, और जो समझ सकते हैं वो आराम से देख सकते हैं, और जो कंपटीशन में या कहीं भी स्टार्टअप कर रहे हैं साइंस का पढ़ने का, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। तो क्या था, मैगजीन एंड वॉच टेलीविजन एंड मूवीज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। तो हम सब क्या, कोई भी किताब पढ़ना हो, टीवी देखना हो, टीवी क्यों, टीवी आप कहेंगे रिमोट से, नहीं, लाइट आ रही है तभी तो हम देख रहे हैं ना। जब लाइट नहीं रही तो हम लोग टीवी भी नहीं देख सकते। अगर आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, अंधेरे में कोई पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते जब तक आपके फोन में लाइट ना हो, फोन चार्ज ना हो, या वहां पे रोशनी नहीं आ रही हो। ठीक है, आप लोग कहेंगे अंधेरे में तो हम फोटो खींच सकते हैं, तो बिना फ्लैश लाइट के कैसे खींचेंगे, तो उसमें फ्लैश लाइट चाहिए ना दोस्तों। तो उसके बाद क्या है, हम मिरर में देखते हैं। मिरर में क्या है, अब देखिए, मिरर में पीछे से लाइट आ रही है, समझिएगा, पीछे से लाइट आ रही है। आप मिरर में देख रहे हैं और लाइट आपके, हो सकता है मिरर के ऊपर हो या पीछे से आ रही हो, तब जाके आपके रिफ्लेक्शन से कि आपको, जैसे आप खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और मिरर यहाँ पे है, आप इसमें अपना फेस देख रहे हो, और लाइट या तो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ होगी। तो क्या हो रहा है कि लाइट तो मिरर में पड़ रही है और उसके रिफ्लेक्शन से आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। तो क्या होता है कि हम, and is light which makes us see our image in a looking mirror, we detect light with our eyes। तो हम लोग जब अपनी आंखों से ही देखते हैं वो लाइट, और फिर रिफ्लेक्शन की विषय में पता चलता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, when light coming from an object enter our eyes that we are able to see that object। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, एंटर्स आवर आइज, हमारे आंखों ने उसको देखा, दैट वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आई और हमारे आंखों ने उसको देखा, तब हम क्या करते हैं, उस चीज को कहीं भी देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं लाइट enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो दोस्तों अब लाइट्स आप समझ में आ गए होंगे कि जैसे ये सूरज है, सिंपल सा,
ठीक है, इसकी रोशनी यहाँ पे एक गमला लगा, इसके बीच में एक सनफ्लावर है, और आप यहाँ खड़े हो और आपको इसकी रोशनी दिख रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं इस पे सनफ्लावर में पड़ रही है, और इसकी जो लाइट है वो चारों तरफ जा रही है। इस चारों तरफ जाने की वजह से, रेस ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, आप चाहे यहाँ खड़े हो, चाहे कोई यहाँ खड़ा है, वो भी देख पाएगा। कोई जानवर मान लीजिए यहाँ खड़ा है, तो वो भी सिर्फ किसकी वजह से देख पा रहा है? क्योंकि सनलाइट जो है किस पे, सनफ्लावर में पड़ रहा है, उसके वजह से ऑब्जेक्ट की तरफ से जो सनलाइट आ रही है, तो हम लोग अपनी आंखों की वजह से, चाहे हम हो चाहे जीव जंतु हो, सारे उसको देख सकते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो क्या था? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की वजह से ही, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है तब यह हमारे आंखों की तरफ पड़ती है, आगे कांटेक्ट में आने के बाद हम किसी को देख सकते हैं। इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आपका एक प्लेन मिरर होता था, ठीक है, कि प्लेन मिरर होता है, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है आपका स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है। इस टाइप के आपके मिरर होता है, प्लेन होता है, फिर स्पेरिकल होता है। इसमें स्पेरिकल में ही आपका होता है कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। और जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, लाइट आप समझ गए। अगला आपका पोर्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। एक आएगा आपका, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का पोर्शन पढ़ेंगे, और इसमें रिफ्लेक्शन का पोर्शन पढ़ेंगे। तो जो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको बस मैं इतना बता दूं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सीधा सा आपको सिंपल सा समझा देता हूं। जैसे ये मिरर है, आप यहां से देख रहे, तो यह किसी भी चीज की लाइट यहां से आई और ये आके आप तक पहुंच रही है, आप यहां खड़े हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन यहां खड़ा है, ऑब्जेक्ट से रोशनी आई। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से आपको कोई भी गाड़ी आती है, कब देखते हैं? जब आप रिफ्लेक्ट होता है कि रोशनी गाड़ी की लाइट की यहां पड़ी और आप तक, आंखों तक पहुंची। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में क्या होता है? सेम ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, आप पर्सन यहां खड़ा है और ये यहां देख रहा है, ठीक है। पर क्या होता है रिफ्रैक्शन में? क्या होता है कि अगर हम एज्यूम करते हैं, अगर लाइट रिफ्रैक्ट होके यहां गई, तो जब हम ये एज्यूम करते हैं कि ग्लास के उधर अगर लाइट जाती है, तो ये हम एक एज्यूम मान लेते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे सिंपल, ये एक दीवार है, यहां पे एक लाइट आई और मुड़ गई, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। ये लाइट आई मुड़ गई, उसको बोल दिया रिफ्लेक्शन। और यही लाइट को हम आगे एज्यूम करें कि सीधी कहां जा सकती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है दोस्तों इंट्रोडक्शन में आपको कुछ थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पता लग गया होगा, और आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, जो भी आपका है, कि आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आया, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे या तो इंस्टा पे, या तो फेसबुक पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, पूरा रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को
समझ में आएगा। तो यही मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। तो और जिन्होंने चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतने जो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्टडी कंटिन्यू करिए और ठंड का थोड़ा सा एंजॉय करिए। थैंक यू।